हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये चैप्टर क्लास 10th में भी आना है और ये चैप्टर 3 है क्लास 10th में भी, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बेसिक्स के लिए। देखिए, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझेंगे। कोऑर्डिनेट नाम पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब तो हम समझते हैं मेजरमेंट करना किसी चीज का। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? देखिए, दो चीजें होती हैं बच्चों। ठीक है, एक होता है एब्सिसा, एब्सिसा, और एक होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या चीज है? देखिए, मान लीजिए मैंने दो पॉइंट लिए, एक्स और कॉमा वाई। हमेशा पॉइंट ऐसे दिखाया जाता है 1,2, तो पहला वाला हमेशा एक्स कहलाता है, दूसरा वाला वाई। ये रूल है। ठीक है, तो पहले वाले को हम हमेशा बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जब मैं दोनों को मिला के बोलता हूं तो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। तो अभी मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा कोऑर्डिनेट। ये मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखा है, लेकिन वन को बोलूं तो ये एब्सिसा है, टू को बोलूं तो ये ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब अभी समराइज हो जाएंगे जब मैं आपको सारा समझाऊंगा अभी। ठीक है, और देखिए, और क्या होता है बच्चों? देखिए, आपके दो एक्सेस होते हैं। ठीक है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, और ये कहलाती है वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है एक्स एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस होती है हमारी वाई एक्सेस। ठीक है, जहां पे दोनों एक्सेस मीट करती हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं तो एक दूसरे के, जहां पे मीट करती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। और हमेशा ओरिजिन कैसा होगा? 0,0, मतलब कि जीरो होगा ये पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, ये एक्सिस जो होती हैं दो, ये एक प्लेन को, ये पूरा एक प्लेन है, ये पूरा एक व्हाइट बोर्ड का एक प्लेन, उस प्लेन को चार पार्ट में बांट रही है। देखिए, एक पहला, एक दूसरा, ये तीसरा, और एक चौथा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे एक्सिस हैं, एक्सिस, इनको हम कार्टेशियन एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कार्टेशियन एक्सिस हैं ये हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में काटते हैं, और प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में काटते हैं? ठीक है, तो कहेंगे भाई 4 पार्ट्स में काटते हैं। ठीक है, अब देखिए, इधर जो है एक्स सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आपने नंबर लाइन पे पढ़ रखा है। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव, इधर वाई सारे पॉजिटिव होते हैं, राइट। इधर एक्स सारे नेगेटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव। इधर वाई नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप ये नोटिस कर सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में पहले हमेशा एक्स बोलते हैं बच्चों, तो देखो पहले क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? नेगेटिव, तो पहले एक्स को लिखा, और वाई क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है, पहले एक्स बोलते हैं, और वाई क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो हमें साइन भी पता चल गया हर क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों। ठीक है सर, इसका फायदा क्या है? अभी आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपके इसके फायदे भी दिख जाएंगे। ठीक है, और देखिए, अब हम इसके पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स सी पॉइंट्स। कह रहा है कि दो तरीके के लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हमने कर लिया है। ठीक है, प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और एक्सेस को कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन एक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन कहलाती है, वाई एक्सेस हमने कर लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सेस ये भी कर लिया है। कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट, हमने पढ़ा, चार पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे हो गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस कॉल्ड ओरिजिन, ये भी पढ़ा, 0,0 जो होता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस कॉल्ड इज एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा हमने पढ़ा था, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ये भी हो गया है। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इस तरीके से बोलते हैं, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स, ये भी हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो भी सारे पॉइंट होते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ले लें, मान लो ये 7 है, तो 7,0, अगर मैं वाई को भी दिखाऊं तो वाई सारे यहाँ पे 0 होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं फिर से बनाता हूँ ऐसे, तो ये 1,0, ये 2,0, तो यहाँ पे सारे क्या 0 होंगे? वाई 0 होंगे। तो एक्स एक्सिस पे सारे वाई 0 होते हैं, एक्स एक्सिस पे सारे वाई 0 होते हैं, और वाई एक्सिस पे सारे एक्स 0 होते हैं। ठीक है, एक्स 0 होते हैं। क्यों? देखिए, इसको ऐसे बोलेंगे 0,1, 0,2, राइट, क्योंकि एक्स तो इसमें 0 है सारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्लियर हुआ कि x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर आपको क्लियर नहीं है, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वही पॉइंट बोल रखा है इसमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर x, 0, और जो हमारे y एक्सिस पे 0, y।
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, ये भी हमने कर लिया सारे क्वाड्रेंट में, राइट। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कह रहा है बी पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। बी पॉइंट के, देखिए अभी हमें लोकेट करना सीखना है। देखिए सबसे पहले एक्स देखते हैं, ये कितना है 4, तो एक्स पहले लिखते हैं तो 4, और वाई कितना है 3, वाई देखिए यहाँ पे 3, तो हमारा एब्सिसा क्या होता है पहला वाला, तो एब्सिसा विल बी 4 एंड वाई कितना होगा 3, तो इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, तो पहले एब्सिसा और कोऑर्डिनेट्स दोनों को मिला के कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन इज डन। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट द पॉइंट एम, चलिए एम का देखते हैं। तो पहले एक्स को देखिए, एक्स इधर होगा तो ये -3 और वाई इधर होगा 4, तो एब्सिसा विल बी एक्स कोऑर्डिनेट विल बी -3, वाई कोऑर्डिनेट विल बी -4 और कोऑर्डिनेट्स दोनों मिला के बोल देते हैं, तो ये भी हो गया। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट एल, हम अभी लोकेट करना सीख रहे हैं। देखिए पहले एक्स को बोलेंगे हमेशा, याद रखेंगे हमेशा एक्स को, फिर वाई को, ये -4, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, दिस विल बी -4 एंड दिस विल बी -5, -4। चलिए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट द पॉइंट एस, एस का देखते हैं। तो पहले एक्स को बोलेंगे, फिर वाई को बोलेंगे, वाई -4 है, और दिस विल बी 3, दिस विल बी -4, दिस विल बी 3, -4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट को लोकेट करना सीखा, किस तरीके से नेम करते हैं, ठीक है। अभी हमने प्लॉट करना नहीं सीखा। मान लीजिए मैं आपको कोई पॉइंट देता हूँ ये, तो इसको प्लॉट करना, तो वो भी अभी हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं नेम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स नेम करने हैं, ठीक है। अच्छा पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए का क्या है, देखिए एक्स एक्स पे कोई भी पॉइंट होता है वो x,0 होता है, 4 है तो y 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मैं ई की बात करूं, ध्यान से देखो बच्चे, ई ये रहा, ठीक है, तो 2/3, 0, क्योंकि एक्स एक्स पे सारे y 0 होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी क्या है 0,3, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है इस पे 0 होता है एक्सिस पे। यहाँ पे ये कितना होगा डी होगा 0,-4, क्योंकि एक्स क्या होता है वाई एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है। सी देखिए, यहाँ पे सी कितना है, ये है -5,0, क्योंकि वाई क्या होता है 0। तो एक्चुअली हमारा चेक कर रहा था कि हमें पता है या फिर नहीं पता। एक्सिस पे हमें पता है कि वाई सारे 0 होते हैं और वाई एक्सिस पे सारे एक्स 0 होते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। आज हमने काफी कुछ पॉइंट को लोकेट करना सीखा, नेक्स्ट टाइम हम प्लॉट करना भी सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।